बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन निहारी बनाने का तरीका शेयर करूंगा। चिकन निहारी को लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा हुआ, लेकिन आज मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि झटपट से आपकी निहारी बन जाएगी। और अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में बहुत ज़्यादा इस टाइम निहारी का ट्रेंड है, नाश्ते का ट्रेंड है। तो इसके अंदर टॉप पे जो है ना वो निहारी आती है। तो निहारी आज मैं आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसका हम मसाला, जो पाउडर मसाला होता है इसके अंदर बाजार से लेके हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम घर पे किस तरीके से तैयार करते हैं। तो निहारी जो है ना मार्केट से हमें काफी ज्यादा महंगी मिलती है। अगर हम इसको घर पे बना लें तो घर पे हमें ये बहुत ज्यादा सस्ती पड़ जाती है और ये सबसे आसान और इजी रेसिपी है। इसके अंदर जो मेन चीज होती है ना वो मसाला होता है। इसका मसाला आज आपको बनाने का तरीका बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गाइड करूंगा। तो चले इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 अदद लेग पीस लिए हैं। एक चिकन था, चिकन का सीना मैंने अलग कर दिया था और जो लेग वाला हिस्सा ना ये हम इस्तेमाल करेंगे इस निहारी के अंदर। इसको सबसे पहले अच्छी तरह मैंने धो लिया। अब सबसे पहले निहारी की जो कटिंग है ना चिकन की, हमने इस तरह से करनी है कि लेग को हमने देखिए इस तरह से दरमियान में इसके 2 पीस कर देने हैं। 2 पीस करने के बाद अब देखिए जो लेग होता है ना, लेग के ऊपर यहाँ पे एक ना इसका जोड़ होता है। तो इस जोड़ से हमने यहाँ पे ना छुरी चलानी है और ये कटिंग हो जाएगी। ये देखिए जोड़ से हमने इसको काट लेना है, ये आसानी से कट जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर ना सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसके बैक साइड पे देखिए जो हड्डी है ना, अगर हम हड्डी को थाई अलग कर देते, हड्डी अलग कर देते, हड्डी ज़ाया हो जाती है, वो हड्डी अलग अलग सी नज़र आती है। तो हमने ना थाई को ना इस तरह से हड्डी के साथ से काट देना सीधा और इसके इस तरह 3 पीस कर लेने। 2 लेग हैं तो 6 पीस कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और निहारी की जो कटिंग है वो भी इस तरीके से होती है, बोटी थोड़ी सी बड़ी होती है। तो हमने यहाँ पे तकरीबन कोई 6 से 7 जवे लहसन के लेने हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे, 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 टमाटर और 1 इसके अंदर प्याज। इन सारे मसालों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास ड्राई मसाला तैयार करने के लिए जायफल और जवित्री है। जवित्री तकरीबन ये 1 फूल है, ये देखिए बड़े साइज़ का 1 फूल मैंने ले लिया और इसके अंदर छोटा सा टुकड़ा जो है ना वो जायफल का है। 1 इसके अंदर हम बादियान का फूल इस्तेमाल करेंगे, 4 से 5 लौंग इस्तेमाल करेंगे, 2 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 टुकड़े दारचीनी के, 1 टीस्पून इसके अंदर क्रश किया हुआ मोटा धनिया, 1 टीस्पून इसके अंदर हम सौंफ इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब सारे मसालों को एक मिक्सी जार के अंदर डाल के इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये पाउडर जो है ना, ये हमारा जो है ना ये निहारी मसाला, ये देखिए रेडी हो चुका है, ठीक है। अब निहारी मसाले को हम साइड पे कर देते हैं, मेकिंग स्टार्ट करते हैं। मेकिंग के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लिया, 1 कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और यहाँ पे जो प्याज है, प्याज को अच्छी तरह हमने चॉप कर लिया, ये प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, जब प्याज हमारा ब्राउन हो जाए ना, तो जो मसाला मैंने आपको दिखाया था ना, उसको भी हमने वेजिटेबल चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लिया। तो यहाँ पे हमने मसाले की अच्छी तरह से देखिए भुनाई कर देनी है, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब मसाला जो होता है ना, मसाला किसी भी चीज़ की बेस होती है, तो हमने मसाले की अच्छी तरह भुनाई करनी, इसके अंदर कोई कच्चापन नहीं रहने देना। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। इसी दौरान इसके अंदर कोई 2-3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला नीचे से चिपके ना, और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए, आपकी अच्छी तरह यहाँ पे तसल्ली हो जाए कि यार मसाला भुन गया, ऑयल मसाले से अलग हो गया है, तो उस वक़्त हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। चिकन डालने के बाद अब यहाँ पे इसके अंदर निहारी का पाउडर मसाला इस्तेमाल करेंगे। ये हमने इसके अंदर से हाफ़ डालना है, हाफ़ हमने बचा के रख लेना है, ठीक है जी। ये मसाला इसके अंदर डाल के अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है। जो मसाला हम बाज़ार से लेते हैं ना, बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमने घर में जो हमारे पास साबुत मसाले मौजूद होते हैं, उसी से हमने बेहतरीन किस्म का निहारी मसाला बना लिया, खुशबूदार। और इसको बनाएंगे ना, इस मसाले से हम निहारी बनाएंगे तो खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, इतना ज़बरदस्त ये मसाला है। अब निहारी मसाले के अंदर ना कमर्शली तौर पे टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने इसके अंदर 1 अदद लीमू का रस डाल दिया, ठीक है। टाटरी अगर नहीं अवेलेबल तो आप लीमू का रस इसके अंदर 1 अदद डाल दें। और लीमू का रस डालने के बाद अच्छी तरह चिकन को भी भूनना है, कलर शलर वाइट होने तक भून लेना है। जब चिकन का कलर वाइट हो जाए, ये अच्छी तरह भुन जाए, फिर इसके अंदर हमने फाइनली दही शामिल कर देनी है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही डालने के बाद अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेंगे।
जब हम इसके अंदर दही डालते हैं ना, दही जो है ना, इसको पकाने के बाद जब इसके अंदर से ऑयल आपको अलग अलग नज़र आए तो समझ लें कि दही भी हमारी इसके अंदर अच्छी तरह भुन चुकी है। फिर इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी शामिल करना है। 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे और ऊपर इसके लगा देंगे इसका वेट। और पहले हमने गैस के फ्लेम को हाई रखा हुआ है, और जब इसके अंदर एक विसल मतलब सीटी चलना स्टार्ट हो जाए ना, इसकी वेट इसका घूमना स्टार्ट हो जाए, तो हमने इसको जनाब लो टू मीडियम कर देना। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। दूसरी तरफ निहारी को गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर आटा इस्तेमाल किया जाता है, गंदम का आटा। ये आटा हमने लेना है और ये तकरीबन आधा कप है। ये हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। आटा हमने कच्चा कभी भी निहारी के अंदर नहीं डालना, इसको हमेशा ड्राई रोस्ट करके ही डाला जाता है। अच्छा जी, इसकी रोस्ट होने की निशानी ये है कि देखिए पैन से ये अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, पैन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। चम्मच के साथ भी चिपका हुआ है वो भी उतर जाएगा, और ये इसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आपने उस स्टेज पे आके आटे को एक प्लेट के अंदर डाल के ठंडा कर लेना है। ओवर कुक नहीं करना, वरना ये जल जाएगा, ठीक है। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको निहारी को भी पकते हुए। अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन उठाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबुएं देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो अभी हमने ना इसके ऊपर से ऑयल निकाल लेना थोड़ा सा। निहारी के अंदर ऑयल जितना मर्ज़ी डाल लें, लेकिन जब इसके अंदर हम इसको गाढ़ा करने के लिए आटा डालते हैं ना, तो उस स्टेज पे आके ऑयल जो है ना सारा इसके अंदर मिक्स हो जाता है और ऊपर नज़र नहीं आता। तो बाज़ार में भी कमर्शली तौर पे जब लाहौर में या कहीं भी निहारी वगैरह बनाई जाती है ना, तो जी ऑयल जो है ना वो अलग से रखा होता है इसी तरह उतार के, और पर प्लेट के अंदर वो ऑयल की सर्विंग भी साथ साथ की जाती है। कुछ जगहों पे इसके अंदर देसी घी का तड़का भी लगाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए जनाब, जो चिकन है ना, हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है, नरम हो चुका है, लेकिन चिकन टूटा नहीं है, ठीक है। तो ये ही इस तरीके से आपने इसको पकाना है कि चिकन टूटे ना। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है जी, आटे के अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी डाल के पतला सा इसका घोल बना लेंगे, इसका लिक्विड तैयार कर लेंगे। देखिए अब देखिए जी, निहारी को गाढ़ा करने के लिए ना हमने इसके अंदर ये आटे वाला लिक्विड शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितनी ज़रूरत हो उतना डालना है। निहारी जो है ना वो गाढ़ी सी थिक सी होती है, तो इसको आपने आटे का लिक्विड डाल के थिक कर लेना है, ठीक है। थिक करने के बाद आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह 2-3 स्टेप के अंदर डालना है और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना। अगर चम्मच छोड़ेंगे ना तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। फिर यहाँ पे जो हमने मसाला बचा के रखा था ना, वो इस स्टेज पे आके हमने एंड पे इसके अंदर डालना है। इसकी खुशबुएं जो है ना वो फुल एक्टिव हो जाएंगी और ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आएगा, एक ओरिजिनल निहारी का टेस्ट आएगा, कमर्शियल निहारी का, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए, अब जैसे ही हमने इसके अंदर गेहूं का आटा डाला है, और ये देखिए इसका जो है ना ऑयल वगैरह ख़त्म हो चुका है, लेकिन आटा डालने के बाद इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आग पे पका लेना हमने, ठीक है, ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। वैसे तो हमने इसको रोस्ट भी कर लिया था, फिर भी पकाना ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे सर्विंग करेंगे एंड पे। ये देखिए सर्विंग का तरीका। अब ये टोटल जो निहारी की क्वांटिटी है ना, ये 4 से 5 बंदों की सर्विंग है, खुली डुली। अब ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ग्रेवी डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे जनाब जो हमने ऑयल बचा के रखा था, ये ऑयल डाल देंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर डालेंगे अदरक, और फिर डालेंगे लीमू कटा हुआ, और इसके साथ थोड़ी सी क्रश की बिल्कुल लंबी लंबी जूलियन शेप में काटी सब्ज़ मिर्च। तो जनाब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो इसको खाने चला हूँ। आप बताएं कि कमेंट में आपके मुंह में भी पानी आ रहा है। और ये देखिए माशाल्लाह, बोटी देखिए कितनी नरम है, बिल्कुल हलवे की तरह, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है और टूटी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।